નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની સ્વ અધ્યયન પોથીમાં પાઠ નંબર 3 મત બાટો ઇન્સાન કો તેના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીશું। તો પાઠ નંબર 3 માં સૌથી પહેલા છે પ્રશ્ન નંબર 1, જેની સૂચના છે सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। जेमा पहला प्रश्न है, मत बाटो इंसान को कविता के कवि है रवि किशन, विनय महाजन, निर्मल प्रसाद, रामाधीर सिंह दिनकर। तो जवाब है विनय महाजन। तो आ मुजब जे साचो विकल्प है तेनी बाजुमां आवेला बॉक्स में खरानी निशानी करवानी है। त्यार पछी आगळ बीजो प्रश्न है, किसने भगवान को बांट लिया है? तो जवाब है मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने। त्यार पछी आगळ त्रीजो प्रश्न है, कविता का मूल भाव क्या है? तो जवाब है विकल्प डी, ऊपर के सभी, एटले के धरती और सागर का बंटवारा हो रहा है। मानवता का बंटवारा नहीं होना चाहिए। भगवान के साथ साथ मानवीय मूल्य भी बट रहे हैं। त्यार पछी आगळ चौथो प्रश्न है, हर घाटी और मैदान को क्या नहीं मिला है? तो जवाब है संदेशा। त्यार पछी पांचमो प्रश्न, घाटी का अर्थ क्या होगा? तो एनो जवाब है दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान। त्यार पछी आगळ छठो प्रश्न है, इनमें से पहरा का पर्यायवाची शब्द है? जवाब है सुरक्षा। त्यार पछी सातमो प्रश्न है, बंदी का विलोम शब्द होता है? जवाब है मुक्त। त्यार पछी आगळ आठमो प्रश्न है, रोंद न पाएगा फिर कोई, पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो एमा जवाब आवशे मौसम की मुस्कान को। त्यार पछी आगळ नवमो प्रश्न है, नील वितान कहाँ पर? जवाब है आकाश में। त्यार पछी 10मो प्रश्न है, कविता में कौन सा मूल्य नहीं है? जवाब है आपस में झगड़ना। त्यार पछी आगळ प्रश्न नंबर 2, जेनी सूचना है प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। तो अहीं जे प्रश्न आपेला है तेना जवाब आपणे 1 થી 2 वाक्यों में लखवाना है। पहलो प्रश्न है, किसे सूरज का संदेशा नहीं मिला है? तो जवाब में आपणे लखी शकीए, हर घाटी और मैदान को सूरज का संदेशा नहीं मिला है। बीजो प्रश्न है, कविता में किसे न बांटने की बात कही है? तो जवाब है कविता में इंसान को न बांटने की बात कही है। तीजो प्रश्न है, त्यार पछी इंसान को कैसे रहने की सलाह दी गई है? तो जवाब है कि इंसान को हिल मिल कर रहने की सलाह दी गई है। त्यार पछी आगळ चौथो प्रश्न है, प्यार के अभाव में यह जगत कैसा है? तो प्यार के अभाव में यह जगत जलता रेगिस्तान है। त्यार पछी 5मो प्रश्न, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? तो जवाब है कि चट्टानों की प्यास प्यार का जल देकर बुझाई जा सकती है। छठो प्रश्न, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? तो जवाब है कि यह कविता हमें हिल मिल कर रहने का संदेश देती है। 7मो प्रश्न, आप संयुक्त परिवार में रहते हैं या विभक्त परिवार में? तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमे संयुक्त परिवार में रहो छो के पछी विभक्त एटले के छूटा परिवार में रहो छो ते लखवानुं छे। अहीं समझ माटे जवाब लखेलो छे कि मैं संयुक्त परिवार में रहता हूँ। त्यार पछी आगळ प्रश्न नंबर 3, जेनी सूचना है प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। जेमा पहलो प्रश्न है, आप देश के विकास के लिए क्या क्या योगदान दे सकते हैं? तो आ प्रश्नों जवाब पण तमारे जाते लखवानो छे। अहीं समझ माटे जवाब लखेलो छे कि मैं देश के विकास के लिए ईमानदारी से पढ़ाई करूँगा, स्वच्छता का ध्यान रखूँगा और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करूँगा, देश के नियमों का पालन करूँगा और सामाजिक कार्यों में हिस्सा लूँगा। मैं पर्यावरण की रक्षा करूँगा और देश की एकता बनाए रखने में अपना योगदान दूंगा। त्यार पछी आगळ बीजो प्रश्न है, भारत देश की एकता
प्रगति और शान व्यक्त करने वाले किसी एक गीत की 5 पंक्तियां लिखिए। तो आ प्रश्नનો જવાબ પણ તમારે જાતે લખવાનો છે। આપણા ભારત દેશની એકતા, પ્રગતિ અને તેના શાનમાં કોઈ એક ગીતની 5 પંક્તિ લખવાની છે, બરોબર। અહીં સમજ માટે જવાબ લખેલો છે, સારે જહાં સે અચ્છા हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यहाँ गुलिस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। ત્યાર પછી હવે આગળ છે ત્રીજો પ્રશ્ન, आप अपनी पाठशाला में किस तरह का योगदान देंगे। तो आ प्रश्नનો જવાબ પણ તમારે જાતે લખવાનો છે। અહીં સમજ માટે જવાબ લખેલો છે कि मैं अपनी पाठशाला में नियमित रूप से पढ़ाई करूँगा, अपनी पाठशाला को स्वच्छ रखने में सहयोग करूँगा, शिक्षक का सम्मान करूँगा और मित्रों की मदद करूँगा, विद्यालय के कामों में हो सके उतना योगदान दूंगा, विद्यालय में होने वाली सभी प्रतियोगिता में भाग लूँगा। ત્યાર પછી હવે આગળ ચોથો પ્રશ્ન છે, भारत में हमें कहाँ कहाँ विविधता में एकता दिखाई देती है। तो जवाब में આપણે લખી શકીએ कि भारत में हमें भाषा, वेशभूषा, भोजन और त्योहारों में विविधता दिखाई देती है। अलग अलग धर्म, जाति और संस्कृति के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। इतनी विविधता होने पर भी हम सब भारतीय है और एकता के सूत्र में बंध है। यहाँ सूत्र है, यही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। ત્યાર પછી આગળ ચોથો, कविता में आने वाले शब्दों को उसके अर्थ के साथ जोड़िए। એટલે કે અહીં સૂચના છે કે કવિતામાં જે શબ્દો આવે છે તે શબ્દોને તેના અર્થ સાથે અહીં આપણે જોડવાના છે। ઉદાહરણ છે રાહ, તો કવિતામાં જે શબ્દ આવે છે તે શબ્દ છે રાહ, તો તેનો અર્થ છે અહીં રાસ્તા। તો આ મુજબ શબ્દોને તેના અર્થ સાથે જોડવાના છે। ત્યાર પછી અહીં વિભાગ છે શબ્દ અને અર્થ। તો શબ્દની અંદર રોંદના તો કુચલના, ત્યાર પછી વિતાન તો વિસ્તાર, બહાર તો વસંત, મંજિલ તો લક્ષ્ય, રાહ તો રાસ્તા, રેગિસ્તાન તો ગરુસ્થળ, ચટ્ટાન તો શિલાખંડ। આગળ જોઈએ ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5 જેની સૂચના છે કે નિમ્નલિખિત શબ્દો કો શબ્દકોશ કે ક્રમ में लिखिए। તો અહીંયા જે શબ્દો આપેલા છે તે શબ્દોને આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાના છે। તો અહીં આવશે સૌથી પહેલું આંગન, ત્યાર પછી આંધી, કિસ્મત, ત્યાર પછી ક્રિયા, ક્ષત્રિય, गिरजाघर, धारी, महल, मानवता, मुस्कान, त्यार पछी रेगिस्तान, विश्व, संसार, सागर अने छेल्ले आवशे सुंदर। बरोबर। आगळ जोईए त्यार पछी प्रश्न नंबर 6 जेनी सूचना छे काव्य पंक्तिओं का भावार्थ लिखिए। अहींया एक काव्य पंक्ति आपेली छे, आपणे काव्य पंक्तिनो भावार्थ लखवानो छे। जोईए सौथी पहली काव्य पंक्ति। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। तो आ पंक्ति जे छे तेनो भावार्थ आपणे कंईक आ रीते लखी शकीए कि कवि कहना चाहता है कि लोगों ने भगवान को अलग अलग धर्मों में बांट दिया है, धरती और समुद्र तक के भाग कर दिए गए हैं, लेकिन इंसान को नहीं बांटना चाहिए। हमें सभी मनुष्य को समान समझकर प्रेम और भाईचारे से रहना चाहिए। आगळ छे त्यार पछी बीजी काव्य पंक्ति छे। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सुना, जलता रेगिस्तान है। तो आ पंक्तिनो भावार्थ आपणे कंईक आ मुजब लखी शकीए कि धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है, ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। त्यार पछी आगळ प्रश्न नंबर 7 जेनी सूचना छे
कोष्टक में से विलोम शब्द की खोज करके उदाहरण अनुसार विलोम शब्द की जोड़ बनाइए। એટલે કે અહીં જે કોષ્ટક આપેલા છે તે કોષ્ટકમાંથી આપણે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો જે છે તે ગોતવાના છે અને ઉદાહરણ પ્રમાણે વિલોમ શબ્દની જોડ બનાવવાની છે। પહેલું છે અહીં શૂરવીર તો કાયર, આસમાન તો ધરતી, કોમલ તો કઠોર, શાંતિ તો અશાંતિ, દેશ તો પરદેશ, શત્રુ તો મિત્ર, અંધેરા તો ઉજાલા, આજ તો કાલ, બંધક તો મુક્ત। 10મું છે સંયુક્ત તો એનો વિલોમ થશે વિભક્ત। ત્યાર પછી હવે આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 8 જેની સૂચના છે અપૂર્ણ કાવ્ય કો પૂર્ણ કીજીએ। એટલે કે અહીંયા અધૂરું કાવ્ય આપેલું છે, આપણે તે કાવ્યને પૂર્ણ કરવાનું છે। रात होने पर मैं निकलता सबको देता हूँ शीतलता, मुझे देख के सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते, सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा, यूं तो मैं तारों का राजा। ત્યાર પછી હવે આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 9 જેની સૂચના છે प्रार्थना को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो અહીં એક પ્રાર્થના આપેલી છે તે પ્રાર્થના આપણે વાંચવાની છે। જોઈએ। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ત્યાર પછી આગળ पहलो प्रश्न है हवे कि इस प्रार्थना में किसे याद किया गया है। तो जवाब है इस प्रार्थना में भगवान को याद किया गया है। बीजो प्रश्न खेवैया शब्द का अर्थ क्या होता है। तो खेवैया शब्द का अर्थ है नाव चलाने वाला या मल्लाई। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે हम किसके सहारे संसार पार कर सकते हैं। तो जवाब है हम ईश्वर के सहारे ही इस संसार को पार, अहियां पार शब्द है, पार कर सकते हैं। ત્યાર પછી આગળ चौथो प्रश्न पुष्प शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। तो पुष्प शब्द का समानार्थी शब्द फूल, कुसुम, सुमन आदि है। 5वां प्रश्न शत्रु शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो शत्रु शब्द का विलोम शब्द मित्र है। ત્યાર પછી હવે આગળ પ્રશ્ન નંબર 10 જેની સૂચના છે नीचे दिए गए सभी धर्म के पवित्र स्थानों के बारे में इंटरनेट पर से माहिती प्राप्त करके लिखिए। तो અહીં જેટલા પવિત્ર સ્થાન આપેલા છે ધર્મના પવિત્ર સ્થાન તેના વિશે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી માહિતી પ્રાપ્ત કરીને લખવાની છે। આ કાર્ય તમારે જાતે કરવાનું છે। અહીં સમજ માટે જવાબ આપેલો છે। પહેલું છે માઉન્ટ મેરી ચર્ચ मुंबई। तो यह चर्च मुंबई के बांद्रा उपनगर में है। यहाँ प्रतिवर्ष भव्य मेला लगता है। आगळ छे त्यार पछी बीजू तिरुपति बालाजी तिरुमाला। यह तमिलनाडु राज्य में हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान वेंकटेश की मूर्ति है। इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। त्यार पछी आगळ त्रीजू छे जामा मस्जिद दिल्ली। तो यह दिल्ली में है। ईद आदि त्योहार यहीं के निर्देश के अनुसार मनाए जाते हैं। यहाँ के इमाम का सभी आदर करते हैं। ત્યાર પછી चौथું गोल्डन टेम्पल अमृतसर। तो यह पंजाब में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वारा है। प्रतिदिन सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। यहाँ का लंगर बहुत ही प्रसिद्ध है। ત્યાર પછી 5મું છે અગિયારી उदवाड़ा। तो उदवाड़ा अगियारी गुजरात के वलसाड जिले में स्थित है। यह पारसियों का प्रसिद्ध और पवित्र अग्नि मंदिर है। इसे आतेश बहराम कहा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં ધોરણ 8 વિષય हिंदीની સ્વઅધ્યયન પોથીમાં પાઠ નંબર 3 મત બાટો ઇન્સાન કો તેના તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે।
વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો. તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે. ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે. વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે. તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો. થેન્ક યુ દોસ્તો. એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આભાર દોસ્તો.